बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो धुलाई हुई है कि उफ़, मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान की बॉलिंग को इस तरह किसी ने मारा हो। इतनी फेंटी मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कसूरवार हूँ। वो क्यों, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि इंग्लैंड टीम सोच कर आई थी कि जनाब हमने मारना है और इतना मारना है कि छक्के छूट जाएं। शुरू से ही उनके जो बैट्समैन हैं उन्होंने तो ऐसे, जब पता नहीं कोई 400 स्कोर चेज करने के लिए वो आए थे, क्या था भाई, कोई आराम से सुकून से पहली गेंद से चौका मारा और उसके बाद वो रुके नहीं। और धानी को जो धोया है, उफ, वहां से मुझे लगता है कि मैच निकल गया। और फिर वो इतने एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए। हमारी बैटिंग जनाब, मैं इस पर ट्वीट भी कर चुका हूं, हमारी तो टीम ही आधी थी। मैंने शुरू में कह दिया था आधी टीम खेल रही है आज। आधी टीम इसलिए कि रिजवान नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, तो आधी टीम तो हमारी वैसे ही नहीं थी। बाकी आधी टीम बची बाबर आजम। उन्होंने तो अपना पार्ट प्ले किया। बाबर आजम ने, आपने देखा कि बहुत अच्छा खेले, लेकिन बाकी टीम उसी तरह। अकेले बाबर आजम ने जितना स्कोर किया है, बाकी सारी टीम मिलकर उतना स्कोर नहीं कर सकी। अब आप बुरा भला कहें कि जनाब बाबर आजम का उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, फिल सॉल्ट ने जनाब अच्छा खेला। फिल सॉल्ट तो फुल ऑफ सॉल्ट था भाई। फिल भर के उसने, सॉल्ट ने नमक छिड़का है अपने नाम की तरह हम पर। और जब ये बंदा खेलने आया है, ये लड़का, तो मैंने देखा वो चल रहा थी 10 मैच इसने खेले हैं और कुछ 14 की एवरेज है। मैंने कहा भाई ये तो कोई इतना खास प्लेयर नहीं है। मैंने अपने कुलीग से कह दिया कि अच्छा यार, ये लगा है अपनी एवरेज ही पूरी करके चला जाए, हमारे लिए काफ़ी है। उसने जो मारा है, पता नहीं मेरी उसने बात सुन ली थी। मुझे तो समझ नहीं आज क्या हुआ बरतानिया की टीम को और पाकिस्तानी टीम को। बरतानवी वो एक शायद जो हैं वो बड़े वायरल हो रहे हैं। वो आए तो पाकिस्तानी पुलिस ने चेक किया तो कहते हैं नो बियर, नो विस्की, ओनली वाटर। वो बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद अब उनकी एक और वीडियो वायरल उन साहब की कि जनाब आज मेरे पास टिकट नहीं है, तो आज भी मेरे पास कोई विस्की शिस्की ये नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि मोइन अली चूँकि कप्तान है, शायद उन्होंने सारी टीम के लिए इस तरह के मशरूबात बंद कर दिए हैं और वो टीम गुस्से में आ गई है कि हमें तुम नहीं ये करने दे रहे, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिल रही, मोइन अली ने पाबंदी लगाई है, देखो हम यहाँ पर ये पाकिस्तानी टीम को धोएंगे। अब जनाब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाबर आजम साहब जो हैं वो आए हुए हैं। उनको बैटिंग की वजह से तो कुछ मिल गया है, लेकिन अब आकर बतौर कप्तान आज बड़े गुस्से में थे। आज वो गुस्से में नजर आ रहे थे। जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, बाबर आजम को समझ नहीं आ रही थी। किंग जो है ना जी, इनको कहते हैं किंग आजम, उनको भी समझ नहीं आ रही थी। तो वो कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड के बैट्समैन जो है ना, उनको शाबाश देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी बॉल जो है वेट था, और वैसे तो हमारे सारे प्लेयर ही वेट हो गए थे, इतनी मतलब पसीने छूट गए इतनी मार खाने के बाद। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो जनाब एक तो मैंने आपको एक कहानी सुना दी कि जो सॉल्ट ने हमारे साथ किया है, इनके नाम ही ऐसे हैं। फिर शुरू में आप देखें जो एलेक्स हेल्स ने किया 12 गेंदों में 27, तब तक मैच ही खत्म हो गया था। यकीन करें उन्होंने 3-4 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया था, जिस तरह वो खेले हैं आकर। और आप देखें ना, फिल सॉल्ट 41 गेंदों में 88 रन, वो तो 3 छक्के 13 चौके लगाए हैं, 13 चौके, और 214 का स्ट्राइक रेट है। इसके साथ एलेक्स हेल्स का 225 का स्ट्राइक रेट, आप सोचें ज़रा। अब इसके साथ मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जब आकर यानी 10वें ओवर के बाद ऐसे लगा कि जनाब अब खेलना उतना आसान नहीं रहा, लेकिन तब तक उनका इतना कॉन्फिडेंस हो चुका था। जब थोड़ा सा बॉल कहीं अनइवन हो रहा है, कहीं बैठ रहा है, शादाब खान ने फिर भी निस्बतन अच्छी बॉलिंग की, तो अब मुझे समझ नहीं इफ्तिखार अहमद साहब को क्यों नहीं बॉलिंग दी बाबर आजम ने। समझ नहीं आई मुझे कि उनको बॉलिंग दे देते। अब आप देखें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर पहले आ जाते हैं और उसमें बाबर आजम के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब साथ साथ विजुअल्स चल रहे थे कि वो कोई बच्चों की भी कोई हो रही है जनाब, एक लीग, नौजवान बच्चे, शायद अंडर 16 भी ना हो, अंडर 14 या जिस तरह भी अंडर 16, तो उनकी लीग हो रही है। उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक से वो बच्चे आए हुए हैं, उनकी टीम्स आई हुई हैं। तो मुझे लगता है ये जो इंग्लिश टीम थी, इन्होंने हमारे भी यानी टीम को वही समझ लिया कि ये बच्चे ही आए हुए हैं। शायद इनको कौन सी ऐनक लग गई थी, कौन सा लेंस लग गया था कि उनको हमारे सारे बॉलर वो छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। इतना हमारा यार, ऐसे तो कौन करता है। यानी मैच मुझे तो लग रहा था 10 ओवर में ख़त्म हो जाना है। वो तो मेहरबानी है कि चलो 15 तक तकरीबन ले गए, तो थोड़ा सा हम इज्जत का कह सकते हैं। 14.5 ओवर्स में उन्होंने मैच में ख़त्म कर दिया। 170, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट, बहुत मारा है भाई। यानी इस तरह वो खेलते तो पता नहीं, वो तो चाह रहे थे कोई 300 प्लस ही करे, मैंने जिसका आपको ना 400। हमारी बैटिंग शुरू हुई जनाब, बाबर आजम साहब, वही आधी टीम थी, आधी टीम ही खेली है। 87 रन किए 59 गेंदों पे, 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए और बहुत अच्छा खेले, बहुत खूबसूरत खेले। मोहम्मद हारिस आए जनाब रिजवान साहब की जगह।
कीपर भी हैं, 8 गेंदें खेली और 7 रन्स बनाए। अब पता नहीं ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि जिस तरह से रिजवान है कीपर हैं और ओपनिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा चलो जी इनसे भी ओपनिंग करवाते हैं हारिस से, तो उनकी कोई याद मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद रिजवान है, तो कुछ बन जाए। नहीं जनाब, उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। शान मसूद साहब फिर अपनी शान बरकरार ना रख सके और शान मसूद ने मायूस किया और 2 गेंदें खेली और कोई रन्स बनाए बगैर एलबीडब्ल्यू हो गए। विली ने उनकी किली फड़का दी। अच्छा, हैदर अली जनाब, बड़ी तारीफ, नौजवान, क्या बात है, नौजवान आया है जी हैदर अली। कुछ 1-2 शॉट्स अच्छी खेली, लेकिन वही शॉर्ट बॉल पर ये भी 14 गेंदें खेल के 18 रन्स पर आउट हो गए। शॉर्ट बॉल देते जाओ भाई बस। अच्छा, इफ्तिखार अहमद आए, कुछ बेहतर खेले जनाब, निस्बतन 2 छक्के 2 चौके लगाए, 21 गेंदों में 31 रन की 147 के स्ट्राइक रेट से, फिर ये भी आउट हो गए। आसिफ अली, क्या ऐसे लग रहा है कि तोड़ उन्होंने निकाल लिया, कभी आगे करोगे गेंद तो अगर तो यॉर्कर होगी तो शायद बच जाओ, वरना जरा आगे पीछे इसने मारना है। शॉर्ट गेंदें देते जाओ। एक गेंद आई, नीचे बैठ गए, उसके बाद थोड़ी वाइड आई, नहीं लगी, तीसरी आई, ओ मारी, कैच हो गए। बहरहाल उससे पहले कुछ कहीं नजर आया शायद आज आसिफ थोड़ा सा चल जाए। 9 गेंदों पे 9 रन बनाए, आउट हो गए। मोहम्मद नवाज आए, 7 गेंदों में 12 रन बनाए, 1 छक्का लगाया और उसके बाद फिर ये भी आउट हो गए आखिरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में। अच्छा, बॉलिंग उनकी देखें मिक्स ही रही, लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो लगता है कि उन्होंने तो कमाल बॉलिंग करवाई। टॉपली ने 4 ओवर करवाए, 31 रन दिए, 1 विकेट, 7.75 इकॉनमी। डेविड विली ने 4 ओवर करवाए, 32 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 8 की इकॉनमी। अच्छा, इन्होंने जनाब टॉपली जो है ना, उस इतनी अच्छी उसने शुरू में बॉलिंग कराई, मेरा ख्याल है 3 ओवर्स तक, तो आखिरी ओवर से पहले 3 ओवर तक टॉपली ने 13 रन दिए थे। आखिरी ओवर में बड़ा स्कोर पड़ा जी उसको, तब जाके 31 हुए हैं 4 ओवर्स में। रिचर्ड गीसन 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट ली, 9.75 की इकॉनमी रही। सैम करन 4 ओवर 26 रन, 2 खिलाड़ी आउट किया, सिर्फ 6.5 सिफर, हालांकि उनको पेस भी नहीं है, लेकिन उनको क्रूशल मौके पर मिला। आदिल रशीद फिर एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर करवाए, 38 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट ना कर सके। लेकिन सैम करन जो है ना, 4 ओवर 26 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया, 6.5 की इकॉनमी। तो अब फिल सॉल्ट आए, मैंने इस तरह बता दिया है, फुल ऑफ सॉल्ट थे, फिल करके लाए थे नमक, और बहुत मारा है जी इस बंदे ने, बहुत ही मारा है, धोया है, जो मर्जी आप कह लें, लफ्ज़ चूज़ कर लें, वो सारा कुछ हुआ है। तो 3 छक्के, तो 13 चौके, 41 गेंदें सिर्फ खेली, 88। मुझे तो लग रहा था ये तेज़ तरीन शायद तारीख की सेंचुरी कर जाएगा, जिस तरह जब तक ये 20-22 गेंदें खेल चुके थे ना, उसके बाद फिर बॉल थोड़ी सी निस्बतन, शादाब खान ने जिस तरह आकर कुछ कोशिश की, 2 विकेटें भी उन्होंने ली 4 ओवर में 34 रन देकर, तो शुरू में करवा लेते ओवर। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इफ्तिखार को शुरू में क्यों नहीं ओवर करवाया जब मतलब इतनी मार पड़ रही थी। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर करवाए, 43 रन दिए, कोई विकेट नहीं है। शाहनवाज दानी 2 ओवर 33 रन, 16.50 की औसत से। जो इकॉनमी इनकी चल रही पिछले कुछ मैचेस में, मुझे लगता है वो दानी जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, टीम प्लेयर हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं ना, वो स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। तो इस परफॉर्मेंस के बाद, पिछली 2 परफॉर्मेंस के बाद लगता है कि धोनी अब स्टेडियम से बाहर ही जा रहे हैं, टीम से बाहर उनका मुश्किल लग रहा है टीम में रहना। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम 2.3 ओवर कराए, 29 रन दिए हैं, 11.6 की औसत। शादाब खान पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छे यही रहे हैं, 4 ओवर कराए, 34 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ इन्होंने विकेटें ली हैं। आमिर जमाल जनाब पिछले मैच में एक हीरो टाइप लग रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं भी अब वही करूं जो पाकिस्तान टीम कर रही है, सिर्फ 2 ओवर्स करवाए और 30 रन आराम से खाए उस नौजवान ने जनाब, 15 की इकॉनमी से। आखिर में मैं कहूँगा हौसला नहीं हारना, क्योंकि हमारी टीम ये आधी भी नहीं थी, क्योंकि चलें पहले तो आधी टीम का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखें ना, आज हारिस रऊफ भी नहीं थे, नसीम शाह पहले से ही नहीं हैं, और शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं है। तो ये लोग जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह पेस अटैक हमारा अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द नसीम शाह को सेहत दें और शाहिन अफरीदी जो है पूरी तरह से फिट हो जाएं, और हारिस रऊफ जो है उनको रेस्ट दिया। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, भाई इसका क्या निकालना है, इसको कितनी को बॉलिंग देनी है, तो आपने देख लिया, अब रेस्ट देते हैं तो फिर सारी टीम ही रेस्ट पे चली जाती है। तो अकेले बाबर आजम थे, अगर खुदा न खासा बाबर आजम भी ना चलते तो सोचिए हमारा क्या हाल होता। तो जनाब टीम यही है, इसी को हमने बैक करना है। सकलैन मुश्ताक मैंने देखा जी ब्रेक में आए थे, पता नहीं क्या दुआएं करवा रहे थे, क्या करो, मुझे तो लगता है बस पानी दे रहे होंगे, पानी पियो बेटा आज, जो नमक हमने जितना खा लिया फिल सॉल्ट से, तो आज तो नमक ही नमक था, बस जो नमक पाशी हुई है और कुछ नहीं था। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और टीम को हौसला भी दे दें। बड़ी टीम दुखी होगी और यहाँ से वापस आना आसान काम तो नहीं है। हाँ, एक और चीज़,
मुझे 2 कोलीग्स के जिनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई है, दोनों ने कहा देखें ना ये मैच तो हमने हारना ही था, ताकि फाइनल की टिकटें बिकी हुई हैं, ये भी होता है वो भी होता है। यहाँ तक कहा कि जी फिक्सिंग भी होती है, आपको पता है ना, मैच फिक्सिंग, वो सट्टेबाजी हो रही होती है, जुआ चल रहा होता है, क्योंकि वरना आखिरी मैच अगर पाकिस्तानी मैच जीत जाता तो आखिरी मैच फिर बोरिंग हो जाता, पाकिस्तान तो सीरीज़ ही जीत जाता, तो ये फिर मज़ा नहीं आना था जी। तो इस वजह से तो फिर क्या होता फलां। मैं इन चीज़ों को भाई मानता। पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेली, वो इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल गई है, ये कोई नहीं होता। पाकिस्तानी टीम ये मैच भी जीतना चाहती थी, और कोई जानबूझकर या कुछ ऐसा कि जी इंटरेस्ट लोगों का रहे फलां, इंटरेस्ट फिर भी रहना था आखिरी मैच में। मैं आपको बता रहा हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम फिर भी फुल होना था आज की तरह। एक अच्छी बात और मुझे बहुत लगी, एक तो ये कि हमारे शायकीन आखिरी गेंद तक छोड़ कर नहीं गए। एक तो शायद उन्होंने कहा जी हम पैसे तो पूरे करें, 5 ओवर हम पहले निकल जाएं तो दूसरा है कि टीम को भी हौसला, और ये कि वो इन्जॉय कर रहे थे क्रिकेट। अगर थोड़ा सा क्लोज होता तो और इन्जॉय कर लेते, लेकिन बहरहाल तो जितने भी लाहौरी थे वो बैठे रहे आखिरी वक्त तक। ये बेइज्जती और ये धुलाई वो देखते रहे, तो उनका हौसला है भाई, उनको भी सलाम है कि वो मैच को इन्जॉय करने आखिर तक बैठे रहे, और फिर जल्दी घरों को उनको जाने पड़ गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।